आप तक और पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम आज हुआ 111वां एपिसोड। ये आपको बता दें कि पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम में संबोधन रहा। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं, यह अपील उन्होंने की। जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊपर है, पीएम मोदी ने कहा। प्रोग्राम की शुरुआत में पीएम ने कहा कि 4 महीने बाद फिर परिवारजनों के बीच हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि इस बार ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिल रही हैं। इससे पहले फरवरी में प्रोग्राम हुआ था, तब पीएम मोदी ने कहा था कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में 3 महीने मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा। पीएम ने आज कहा कि वे देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले। उन्होंने चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति का धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि वे धन्यवाद देते हैं। साथ ही पीएम ने एक विशेष अभियान का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। पीएम ने कहा उन्होंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। पिछले 1 दशक में भारत में सबके प्रयासों से वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। और क्या कुछ कहा, देखिए आप भी। भारत के कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है, और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देखते हैं तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकू कॉफी। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अराकू कॉफी को नई ऊंचाई देने में गिरिजन कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकू कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया। इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है। इसका बहुत लाभ कोंडा डोरा आदिवासी समुदाय को भी मिला है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। मुझे याद है एक बार विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू के साथ मुझे इस कॉफी का स्वाद लेने का मौका मिला था। इसके टेस्ट की तो पूछिए ही मत, कमाल की होती है ये कॉफी। अराकू कॉफी को कई ग्लोबल अवार्ड्स मिले हैं। दिल्ली में हुई G20 समिट में भी कॉफी छाई हुई थी। आपको जब भी अवसर मिले आप भी अराकू कॉफी का आनंद जरूर लें। साथियों, लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से स्नो पीज की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं। हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को
माय प्रोडक्ट माय प्राइड के साथ जरूर शेयर करें। मैं इस विषय पर आने वाले मन की बात में भी चर्चा करूंगा। मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहम किंचित चर्चा संस्कृत भाषायां आरभे।